हजारों साल पहले अरब के रेगिस्तानों में एक ऐसी ताकतवर कौम आबाद थी जिसे कौमे आद कहा जाता था। ये लोग कद में लंबे, जिस्म में बहुत ताकतवर और दौलत में बेमिसाल थे। उनका इलाका अल अहकाफ कहलाता था, जो आज के ओमान और यमन के दरमियान बताया जाता है। वो ऊंचे सुतूनों वाले महलात बनाते और अपनी ताकत पर फख्र करते थे। वक्त गुजरता गया और कौमे आद अपनी ताकत के गुरूर में डूब गई। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उनका ख्याल था कि दुनिया में कोई भी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी भेजा। वो थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम पर अपनी रहमत और बारिश नाजिल करेगा। लेकिन कौमे आद के सरदारों ने हजरत हूद की बात मानने से इनकार कर दिया। वो मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ऐ हूद, तुम हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहते हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले तंबीह के तौर पर कहत में मुब्तला कर दिया। बारिश रुक गई, जमीन खुश्क हो गई और खेत उजड़ने लगे। हजरत हूद ने फिर नसीहत की, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा। लेकिन कौमे आद ने फिर भी तौबा न की। एक दिन आसमान पर एक बड़ा स्याह बादल नमूदार हुआ। कौमे आद खुश हो गई। वो कहने लगे, ये बादल हमें बारिश देने आया है। लेकिन हकीकत में वो बादल अजाब का पैगाम लेकर आया था। अचानक तेज और होलनाक आंधी चलना शुरू हो गई। ये तूफान 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। हवा इतनी ताकतवर थी कि लोगों को उठाकर जमीन पर पटक देती। बड़े बड़े महल्लात गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ताकतवर कौम बेबस हो गई। जब तूफान खत्म हुआ तो पूरा इलाका वीरान हो चुका था। कौमे आद के लोग जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के खाली तने। अल्लाह ने सिर्फ हजरत हूद और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। कौमे आद की कहानी हमें याद दिलाती है कि गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह के पैगाम को रद्द करना हलाकत का सबब बनता है। दुनिया की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।